अब मैं पानीपत के खुखराना गांव में आया हूं। खुखराना गांव बहुत चर्चा में है। असल में 70 के दशक में यहाँ पर थर्मल पावर प्लांट लगाया गया। ये पानीपत से कुछ 18-20 किलोमीटर या 15 किलोमीटर की दूरी पर है। और उसके बाद यहाँ पर एक 20 साल पहले एक सीमेंट फैक्ट्री लगाई गई। ये दोनों संयंत्र स्थापित होने के कुछ दिनों के बाद ही, चूंकि ये गांव आप देखिए खुखराना गांव है और पीछे आपको सीमेंट फैक्ट्री दिखाई दे रही होगी और थर्मल पावर प्लांट भी गांव के बीचों बीच। उस वक्त गांव की जनसंख्या कम थी और लेकिन जब कुछ दिनों के बाद थर्मल प्लांट और यहाँ पर सीमेंट की फैक्ट्री चली और जो उसका राख, उसका धुआं और फैक्ट्री चलने की वजह से इस गांव के लोगों की तबीयत खराब होने लगी और इस गांव के लोगों ने जब इसकी शिकायत की तो उसके बाद से चौटाला की सरकार में ये तय हुआ कि अब जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा, गांव वालों को शिफ्ट किया जाएगा। 10 साल भूपेंद्र हुड्डा की कांग्रेस सरकार रही, तब जाकर के वहां पर जमीन का अधिग्रहण हुआ। 10 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रह गई और अभी तक इस गांव के लोगों को शिफ्ट नहीं किया गया है। और यहाँ के गांव के लोगों की त्रासदी आप जान करके हैरत में पड़ जाएंगे। हरियाणा का एक चेहरा तो विकास का आप देखते हैं, दूसरा चेहरा जो गांव में है वो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। चूंकि चुनाव अभी कुछ दिन बाद है तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि वो मुद्दे जिसमें नौजवान, किसान और गांव के लोग परेशान हैं वो हुक्मरानों तक पहुँचे, सियासतदानों तक पहुँचे। आप भी देखिए कि इस गांव के लोग किस दशा दिशा में हैं। मैं आपको सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि मैं पीछे आधे घंटे से इस गांव के अलग अलग इलाकों में मैंने देखा और घूमा। मुझे सिर्फ आधे घंटे या 40 मिनट में ये गर्दन में या तो मुझे सुन करके गले में हल्की फुल्की जो कह दे कि या ये जान करके कि चूंकि यहाँ की हवाओं में पर्यावरण प्रदूषण इतना ज़्यादा है, लोग बीमार हैं, तब मुझे ऐसा फील हो रहा है। लेकिन अलग सा कुछ बेचैनी सी लग रही है। गांव के कुछ लोग, यहाँ एक टायर की दुकान है वहाँ पर बैठे हैं, पीछे थर्मल पावर प्लांट है। मैं ये सिर्फ जानने के लिए आया कि ये खुखराना गांव पिछले 30 सालों से चर्चा में है। चौटाला जी की सरकार, हुड्डा की सरकार और बीजेपी की सरकार, इन सरकारों में आपके गांव को शिफ्ट करने की बात हुई थी। कहां तक बात पहुंची इन 25 सालों में? 25-30 सालों में ये बस खाली रिक्वायर हो गया और वो 4 दीवारें वगैरह, रोड वगैरह बन गए हैं इसके जी। किसी को प्लॉट अलॉट हुआ? नहीं, अलाउड नहीं है अभी तक कुछ भी। अलाउड 25 साल में यही हुआ? यही हुआ बस अभी तक। कोई ऐसा और पूछ ले, कुछ नहीं है। कोई समाधान नहीं हो रहा, कोई समाधान नहीं होया। आज तो बच्चे तो बूढ़े हो गए, वो मर गए, मरने लग रहे हैं। और मैं अपनी बताऊंगा, मैं दो बार एक्सरे करवा लिया, मैंने 3000 पेंशन के मिलने हैं। एक्सरे लग गए 12 से, बता मैं क्या कि पेंशन दूंगा? हाँ, कितने पीछे दूंगा? अरे ये आज मिली एक रिपोर्ट, तो आज भी ले आया हूँ। क्या है उसमें? ठीक है, हालत ठीक होती तो फिर हाँ एक्सरे के करता वहाँ। ये तो बीमारी है। तो इस गांव में आप आएंगे तो हर आदमी आपको शरीर में खुजली करते दिखेगा। ये पड़ी डस्ट आपने के सामने, ये डस्ट कितना तरह की राख हर घर में भी। सुबह सुबह लोग कह रहे हैं कि रात में जब से एक बार कपड़े नहीं बाहर सुखा सकते हम, ना भी नहीं सकते, ना सो सकते रात को बाहर, रात को नहीं सो रहे। आपके गांव में लोगों को मैंने सुना बीमारियां, दमा, कैंसर, ये सब बीमारियां बहुत हुई। हाँ, दमा, कैंसर से एलर्जी भी है। एलर्जी तो A to Z है। दवादार वो ये जो भी दे हैं मेडिकल वगैरह, मेरे ख्याल में सीमेंट फैक्ट्री वाले भेजे है, कौन भेजे है। 3 महीने में एक बार छोटी मोटी दवाई देकर वो भी नहीं आते। फिर हर वीक उसमें कैंप लगना चाहिए, हर हफ्ते वो कैंप भी नहीं लगाते है। और मौतें कितनी हो गई आपके गांव में? लगभग 10 मौत तो ही हो गई कंटिन्यू 2 महीने के अंदर। 2 महीने के अंदर 10 मौतें। तो वो बुजुर्ग लोग थे या नहीं? जो नौजवान भी थे, बुजुर्ग। उसमें कैंसर से भी मरे? हाँ, कैंसर से मरे। 8 पेशेंट से ही मरे कि 8 पेशेंट से मरे कि पानी भी खराब हो रहा है नहीं यहाँ का, जो चौवा है नहीं पानी है वो भी खराब हो रहा है हमारा।
तो पीछे की सरकारों ने, मैं हुड्डा की सरकार कांग्रेस की भी पूछ रहा हूँ और बीजेपी की भी सरकार पूछ रहा हूँ, खट्टर साहब की, आपके गांव के लिए इन लोगों ने कितनी सुध ली, क्या किया? बस वो तजी अपना राज्यसभा सांसद ही बैठे हैं, किशन पवार भी, वो भी हाँ करवा रहे हम। आखिरी मांग ने तो जवाब भी दे दिया, भाई अब क्या करें। 3 पत्ते नुबेरा नहीं के पत्ता कृष्ण कुमार ने 3 पत्ते कृष्ण कुमार पे, इसने कुछ नहीं कराया खोखड़ाना गांव में, कुछ भी नहीं कराया। 10 करोड़ रुपये दिए थे जी कृष्ण पवार जी ने। 10 करोड़ रुपये, वो चपाल बनी, गली बनी और पानी के ये ट्यूब लगे समरसीबल और सड़कें बनी है। अच्छा, जो गांव के लिए जमीन, अच्छा वो गांव के लिए जमीन एक्वायर किस सरकार ने की? हुड्डा सरकार ने की थी, वो भी कम जमीन रिक्वायर करी। तो टाला ने 54 किले अब सेक्शन लाई थी, हुड्डा ने 40 किले रिक्वायर करे। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तो कार्रवाई चलती रही छोटी मोटी। अब भी कह देते करेंगे, डीसी साहब ने मीटिंग ली थी, उसमें हम भी गए थे, गांव वाले बुलाए थे। डीसी साहब कहते वीडियो नहीं सुनता, अब करेंगे, फिर इलेक्शन आ गए, फिर कहे तहसीलदार करेगा, तहसीलदार नहीं करता। अभी पवार साहब से बात हुई थी, तहसीलदार ने को खूब झाड़िया। मुख्यमंत्री जी आए थे सौदा पर हफ्ता पहला, झाड़िया मुख्यमंत्री ने भी काम नहीं कर रहे सरकार। ये छोटे मोटे अधिकारी काम रोक देते हैं पवार साहब। अच्छा, ये जो गांव आप लोगों को, जो गांव के लोग हैं, सबको अब वहाँ जमीन मिलने की नहीं मिली है, कुछ उसमें रह गया। कोई लाल डोरे से भाई एक बाहर रहता है, कोई अंदर रहता है। इन्होंने दे लाल डोरे के अंदर की जमीन दे दी है, कुछ थोड़ी बहुत रह भी रही है। डीसी साहब ने कहा था भाई इसको और देखो कितनी जमीन रिक्वायर करनी। मतलब आप पूरा का पूरे गांव के लोग शिफ्ट होने के लिए तैयार हैं? तैयार है पूरे के पूरे 100 के 100। यहाँ से कितना दूर है? 1.5 किलोमीटर है, डेढ़ ही लगा के चलो। आपका गांव कितने किले में है? 32 किले में है। तो 32 किले में ये गांव है, 40 किले आप कह रहे हैं कि वहाँ एक्वायर हुआ। उसमें गली 36 फुट की गली दे दी, तालाब दे दिए, 4-4 किले का पार्क बना दिया, शमशान 2-2.5 किले का बना दिया, वो गार्डन, वो पैलेस बना दिया 2 किले का, चौपाट बना दिए 1 किले की। ऐसी जमीन ज्यादा लगी, वो उस हिसाब से नहीं रिक्वायर हुई ना।